हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करें कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने पढ़ाई के लेकर हैं व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। इस वीडियो की देखने के बाद आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा मैथ में, क्योंकि सबसे अधिक जो पूछता है सवाल एनसीईआरटी से ही पूछता है। तो इसलिए हम क्या है एनसीईआरटी को पहले पढ़ेंगे। आपका समय भी बहुत अब कम है, तो ऑनली अब क्या कीजिए एनसीईआरटी का सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो देखिए आपका जो यहाँ पर हेडिंग है क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से सवाल बहुत ही अधिक पूछता है, तो इसलिए एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे, आप ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है यूक्लिड विभाजन, क्या है यूक्लिड विभाजन से पूछता है, आपका 2 नंबर से पूछ लेता है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कैसे फॉर्मूला बनता है। यदि आप भाग देते हैं ना, मान लेते हैं यहाँ पर क्या 6 और 3 से भाग दिए तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ तक पकड़, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर 7 लेते हैं, 7 तो 3 दूनी की 6 हो गया। यहाँ पर एक शेष आ गया, तो इसको बोलेंगे शेषफल बोलते हैं, इसको बोलते हैं भागफल बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाजक बोलते हैं। तो इससे आपका जो फॉर्मूला बन रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है, जो भाजक क्या है बी है, भाज्य क्या है ए है, यहाँ भागफल क्या है, भागफल क्या है क्यू है, और क्या है शेषफल क्या है आर है। तो एक फार्मूला क्या बन गया, ए बराबर बी क्यू प्लस में आर हो गया। तो यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो हम यहाँ पर पहले हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथमिक विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है, मतलब निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करना है। तो एक हम सवाल लिए हैं जो क्या है 135 और 225 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना कैसे है, अच्छा से लिखिए तो क्या होगा एग्जाम में नंबर थोड़ा भी नहीं काटेगा। तो आपको लिखना होगा माना कि ए बराबर, जो ए होता है सबसे बड़ी संख्या है। तो आप इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है 225 है, तो 225 लिख दीजिए 225। तथा b बराबर जो होता है छोटी वाली संख्या होता है, तो छोटी संख्या क्या है 135 है, तो यहाँ पर 135 लिख दीजिए 135 लिख दिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, लिखेंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहाँ पर क्या लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ क्या होता है ए बराबर होता है बी क्यू प्लस में आर होता है यह फॉर्मूला। इसी से क्या करेंगे हल कर देंगे। तो ए के मान कितना है आपका 225 है, तो यहाँ पर लिखिए 225 लिख दिए। 225 बराबर क्या हो जाएगा, बी के मान कितना दिया है 135, तो यहाँ पर आप 135 लिखिए। यहाँ पर क्या है ए बी गुने क्यू है, तो क्यू लिखिए। अब क्यू कैसे आएगा, भाग दीजिएगा 135 में 225 में भाग दीजिएगा, तो एक मर्तबे लगेगा, 2 मर्तबे लगाइए तो क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, भाग ही है कुछ नहीं है। तो आप यहाँ पर एक मर्तबे लगाइए। अब क्या करते हैं घटा देते हैं, घटाने के बाद क्या आता है शेषफल आता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर शेषफल आया कि नहीं 2, तो इसमें शेषफल कितना आएगा, देखिए 5 में से 5 घटेगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर 2 में से 3 तो नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे आगे वाले से एक हासिल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 13। और 13 में से कितना घटेगा 3 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 9 12 है 12 तो 12 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 9 3 12 होता है, एक एक क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो अब कुछ नहीं करना, इसमें देखना है सबसे बड़ी वाली संख्या कौन है। तो जो सबसे बड़ी वाली संख्या क्या होता है ए के मान होता है। तो यहाँ पर लिखिए 135 लिखिए, 135 से बराबर में जो छोटी वाली संख्या बी के मान होता है। इसमें देखिए सबसे छोटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो गुणना है सॉरी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 और गुने क्या हो जाएगा 2 मर्तबे लगाइए तो क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक मर्तबे लगाइए, क्या एक मर्तबे लगाए। अब कुछ नहीं करना है, घटाते हैं तो शेषफल आता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर कितना घट के आ जाएगा 45 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, ये दोनों में कौन सबसे बड़ी वाली संख्या है, तो लिखिए 90 सबसे बड़ी संख्या है, तो लिख दीजिए यहाँ पर 45 गुने। अब देखिए भाग दीजिएगा तो 2 मर्तबे कट जाएगा, 45 दूना 90 और प्लस में शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। जब तक ले 0 नहीं आएगा जब तक ले क्या करना पड़ेगा, आपको हल करना ही पड़ेगा। अब कुछ नहीं करना है, आपको लिख देना है क्या 225 और 225 अतः यहाँ पर लिखना है, अतः बहुत अच्छे से लिखिए, अतः 225
और 135 का मौसौ कितना आया है, कितना से कटा है, 45 से कटा है ना, तो ये आपका 45 आंसर आ गया। अब आपको हम ये जरूर दे रहे हैं, आप जरूर बनाइएगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से सवाल बहुत ही पूछता है। तो यह क्वेश्चन है, देखिए 200 क्वेश्चन, आप 200 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। मैथ क्या होता है, प्रैक्टिस होता है भाई, प्रैक्टिस करना ही पड़ता है, नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, बहुत ही गुना में गलती हो जाएगा, जिससे आपका एग्जाम में नंबर कट जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, मैथ को होता है प्रैक्टिस करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। तो आई होप आपको वीडियो में जानकारी मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो की लाइक करना ना भूलिएगा। पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन इस चैनल पर सॉल्व कराया जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।